मंगल भवने अमंगलहारी द्रुवहु सुदशरथि अजर विहारी। मंगल भवने अमंगलहारी द्रुवहु सुदशरथि अजर विहारी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरी गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादे पंकजं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वा विभागं पाणौ महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव। मंगल भवने या मंगलहारी द्रुवहु सुदशरथि अजर विहारी। कथा आरंभ होत है सुनो वीर हनुमान राम लखन सीता सत हृदय बसो भगवान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रुवहु सुदशरथि अजर विहारी। देवन दीनी दुंदवी प्रभु पे बरसे फूल हर्षे पुर नरि नार सब मिटी मोहे सूल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अत गह गए हे बाजने बाजे सब है मनोहरि मंगल साजे। जूत जूत मिल सुमक सुनैनी। जूत जूत माने एक एक झुंड में। जूत जूत मिल सुमक सुनैनी करें गाने कली को कुल बनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साजे सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली तथा कोयल के समान मधुर वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलाकर सुंदर गान कर रही हैं प्रभु के विवाह के लिए। सुख विदेही करवरन न जाही जन्म दरिद्र मन होने दे पाई। विगत त्रास बही सियह सुकारी जन विधि उदय चकोरी कुमारी। सिया रामा मंगल भवने अमंगलहारी द्रुवहु सुदशरथि अजर विहारी। सिया रामा। जानकी जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। जानकी जी बहुत खुश हो रही हैं मानव जन्म का दरिद्री धन का खजाना ही मिल गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने पर चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन को सके प्रणामा। जय सिया राम। अरे जनक कीन को सिक है प्रणामा प्रभु प्रसाद धन भंजहु रामा। सिया रामा मोहि कृत कीन दो भाई अब जो उचित सो कही हो गोसाई। सिया रामा। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ किया है। हे स्वामी जो अब उचित हो आगे की वो मुझसे कहो। फिर गुरु विश्वामित्र कैसे बोले राजा जनक से। कहु मुन सुन
नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह वो चापी आधीना। टूटे धन टूटत ही धन, बहेहु विवाहु, सुर नर नाग विदित सभी काऊ सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी सिया रामा, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। और कैसे बोले मुनि? मुनि बोले ये जो विवाह था राजन चतुर नरेश, सुनो ये तो धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य नाग किन्नर सब इसको जानते हैं, तो विवाह तो पूरा हो गया। फिर आगे तदप जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार्य, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी सिया रामा। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मण कुल के बूढ़े बड़ों सभी को बुलाकर आप विचार आगे का विचार करो। दूति अवधिपुरी पटहु जाई सिया रामा, आने नृप दशरथ हैं बुलाई सिया रामा। मुतित राहु कहु भले हूँ कृपाला सिया रामा, पटहु दूते बोलते ही काला सिया रामा। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु बहुत अच्छा, और उसी समय दूत को बुलवाकर भेज दिया। बहोर महाजन सकल बुलाए, आए सबे सादर सिर नाए। हाटे बाटे मंदिर सूर्यवासा, नगर समारे हूँ चारे हूँ पासा। और नगर की सुंदरता कैसे बढ़ रही है। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पर सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार रास्ते घर देवालय मंदिर सारे नगर को चारों ओर से सजा दिया जाए। हरस चले निज निज ग्रह आए, हरस चले मीन्स सब हंसते हुए चले। हरस चले निज निज ग्रह आए, पुण्य परिचारक बोले पठाए। रचहु विचित्र वितान बनाई, सिरधर वचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी, विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले मंडप की तैयारी के लिए। पठेहु बोली गुनी तिन नाना, जैवतान विधि कुशल सुजाना। विविध बंद तिन कीने अरम्बा, विरचे कनक कदिल के ही खम्मा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलाया भेजा और मंडप बनाने की कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्राह्मण की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खम्भे बनाए। सोने के केले के खम्भे तो उन दौरान बना दिए थे, भगवान राम जी का ब्याह हुआ था। हरित मने के पत्र फल और पद्मार्क के फूल, हरित मने के पत्र फल पद्मार्क के फूल। हरित मने के पत्र फल पदुमराग के फूल। रचना देख विचित्र अति मन विरंच कर बोल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन ये मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए और पदम राग यानी पहाराग मणिक के फूल बनाए। मंडप को अत्यंत रचन देखकर ब्रह्मा का भी मन अच्छा हो गया, मन भी भूल गया। बैन हरित मन में सब कीने, सरल सपर पर नहीं चीने। कनक कलिल एह बेल बनाई, लखनन पर है सपर सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों
के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते कि मणियों के हैं या साधारण हैं। इस तरह से सोने के सुंदर नागबेल पानी की लताएं थीं, जो लताएं उन पर बनाई गईं, जो पत्तों से तैसे भली मालूम होती थी कि पहचान ही नहीं जा रही थी। देखी रच पच बंद बनाए, बिच बिच मुकता दाम सुहाए, मानक मरकत कुल सिपिरोजा, चिर कहरे पज रजह सरोजा, किए ब्रंग बहरंग बहंगा, गुंजे कूचे पवह प्रसंगा, सुरप्रतमा खम्मन गढ़ काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए रस बिठाड़ी, चौके बाती अनेक पुराही, सिद्धर मनेम सहब सुनाई, सौरभ पल्लव सुबग सुट, किए नील मन कोर सिया रामा, हेम बोर मर कते गवर, लसत पाट में डोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवनीय मंगल हारी, ध्रुवहु सुदसुरति अजर विहारी। उसी नागबेल की रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी को कहते हैं। बीच बीच में मोतियों के सुंदर झालरें हैं, मड़क हैं, पन्ने हैं, हीरे हैं और फिरोजे हैं। इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इन लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। ओहो, और बहुत भांति के रंगों के पक्षी भी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे, यानी ये खम्भों में पक्षियों का आकार दे दिया। इतनी अच्छी चित्रकला की कि कोई कह नहीं सकते। चित्रकला में बहुत से लोग बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाते हैं। भौरे और बहुत रंग के पक्षी बनाए जो हवाओं के सहारे गूंजते हुए गूंजते दिखाए। ऐसी प्रकृति जैसे असली घूम रहे हैं उस तरह के भौरे बनाए। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेक तरह के चौक पुराए। चौक माने चौका लगाना, और एक चौक चौक बनाए। इस तरह से सौरभ पल्लव नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोर से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित। बहुत अच्छा मंडप तैयार हो गया प्रभु श्री राम के विवाह के लिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रचे रुचरि वर बंद निवारे, मनो मनोभव फंद संवारे, मंगल कलश अनक मनाए, ध्वज पताके पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदरोत्तम बदनवार बनाए मानो कामदेव के फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए गए। दीप मनोहरि मन मही नाना, जय न बरन विचित्र बिताना, जय मंडप दुल्हन वैदेही, सोबरने असीमति कब के ही। जिसमें सीता जैसी दुल्हन बैठेंगी, जिसके मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसको अच्छी तरह कह सके। अर्थात सीता जी इतनी सुंदर है तो मंडप भी उससे ज्यादा सुंदर है। दूल्हे राम रूप गुण सागर, शोभितानुति है लोकी उजागर। और दूल्हे कौन है? दूल्हे राम रूप गुण सागर, शोभितान तह लोकी उजागर। जनक भवन के शोभारे जैसी, ग्रह ग्रह प्रीतपुर देखे हूँ तैसी। जय तिरहुत ते समय निहारी, ते लगु लगे हैं भवन 10 चारी। जो संपदा नीच ग्रह सुहा, सोवे लोक सुर नायक मोहा। बसई नगर जय लक्ष्य करे, कपट नारी बरवेश। तयपुर के शोभा कहत सकुचे, शारद शेष सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु सदसरति अजर विहारी। दूल्हे राम रूप गुण सागर। दूल्हे कौन है?
जिस मंडप में रूप और गुणों के संबंध श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वही मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी के महल में जैसी शोभा है, वैसा ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो समता सुशोभित, यानी छोटे से छोटे घर में भी अत्यंत सुंदर सजा हुआ है। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का तो वर्णन ही क्या कर सकते। उसका वर्णन करने के लिए सरस्वती जी भी और शेषनाग जी भी कम पड़ गए, सकचा गए, कैसे वर्णन करें। पहुंचे दूत रामपुर पावन, वहां क्या हुए, जो दूत भेजे थे जनक जी ने वो अवधपुर पहुंचे। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर विलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री राम जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। कर्प नाम तिन पाती दीनी, मुदत मई पे आप उठ लीनी। बार विलोचन बांचत पाती, पुलक गाते आए वे बर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल छा गए, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन और करे बर चीटी, रह गई कहत न खाटी रे मीठी। पुर दर दर हे पत्रिका बांची, हर्षि सभा बात सुन सांची। राजा बार बार पत्रिका को बांच रहे हैं। राम लखन और करबर चीठी, रह गई कहत न खाटी मीठी। पुन धर धीर पत्रिका बांची, हर्षि सभा बात सुन सांची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ कह भी नहीं सके। फिर धीरज धर के उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। बात सुनी सबने, पत्रिका बांची और खेलत रहे तहां सुध पाई। आए भरत सहत हेत भाई। भरत जी खेलने गए हुए थे और जब ये पता लगा कि भगवान रामचंद्र जी के वहाँ से यानी जनकपुरी जी से चिट्ठी आई है, तो वो दौड़ करके आए। खेलत रहे तहां सुध पाई, वहीं पे उन्हें पता लगा। आए भरत सहत हित भाई, पूछत अत सन हुसकुचाई। तत कहाँ ते पाती आई। पूछते पूछते थोड़े सकचा कर बोले, हे पिताजी ये चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंद दो, अहे कहूँ कहे हो देश। सुन सने साने वचन बाची, बहर नरेश सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौस दशरथि अजर बिहारी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वह किस देश में हैं। इसने से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक सन्यो समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लयो विषेकी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इसने इतना अधिक हो गया कि वह शरीर से समाता नहीं है। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे। ऐसे नहीं है कि छोटा आदमी आया तो नहीं, फिर राजा ने अपने वो दूत जो जनक जी के थे बिल्कुल अपने पास बैठा लिए। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचने उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नैन हमारे। तब राजा दूत में पास को बैठा कर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धन भाता, वह किशोरी कौशिक मुन साता। पहचाने तुम कहेऊ सुभाऊ, प्रेम विवश पुन पुन कह राहू। सांवले और गौरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं,
किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं, तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ जरा। राजा प्रेम के विशेष वश होने के बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुन गए लवाई, तब ते आज सांच सुधे पाई। कदौ विदे कवन विद जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा कर ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। ऐसा वचन सुनकर जनक जी के दूत मुस्कुराने लगे और कहने लगे, सुनो महीपत मुकट मन तुम सम धन्य न को। सुनो महीपत मुकट मन, सुनो महीपत महापति, मुकट मन शिरोमणि यानी शीश इन पे मुकट रखने वालों में सबसे धन। सुनो महीपत मुकट मन तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण दो, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवच दशरथ अजर विहारी। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तन है तुम्हारे, पुरुष सिंह ते पुर उजियारे। जिनके जिस प्रताप के आगे, ससमलीन रव शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वह पुरुष सिंह तीनों लोकों में प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश से आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप आगे सूर्य शीतल रहता है। तिन कहूँ कहीं नाथ के मचीने, देखूं रव के दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूपि अनेका, समटे सुबट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचानना? क्या सूर्य को हाथ के दीपक में लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में एक राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए। सराहन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरिवारा। तीनों लोक में जय बटवानी, सबके सख्त समधनवानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका, सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाए सरासुर मेरु, सोई हार गए कर फेरु। जय कौतिक शिव शैली उठावा, सोईते सवा पराबहु पावा। बाणासुर सुमेर भी उठा सकते नहीं थे, वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिस खेल में कैलाश उठा लिया था, वो रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मन सुनऊ, महामय पाल बंजु चाप प्रयास बिन जिम गज पंकज नाल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे महाराज सुनिए, वहाँ रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने निये प्रयास के शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुन सरोस बहाय भृगुनायक के आए, बहुत भांत तिन आंख दिखाए। देख राम बल निज धन दीना, कर विनय गवन वन कीना। धनुष टूटने के बाद सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने श्री राम जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वनगमन चले गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निदान लखन पन तैसे। कंपे भूप विलोकत जाके, जिम गज हर किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान और लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राज लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देख तब बालक दोहु, अवन आंख तरि आवति कोहु। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। वे दो आपके दोनों बालक देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि में कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस से पगी हुई दूतों की वचना रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। फिर सभा में राजा ने बोला कि दूत को कुछ निछावर देनी चाहिए। क्या नीत तह मुँह देऊं काना, धर्म विचार सब सुख माना। दूत ने कहा, मैं सीता जी यानी लड़की के पक्ष से आया हूँ और धर्म के अनुसार मैं आपका ये उपहार नहीं लूँगा। तब उठ भूप वशिष्ठ के दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाए गुरु सब सादर। दूत बुलाए, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजरे विहारी।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, आज के आनंद की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय। बोलो सियावर रामचंद्र